फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग अ हाउस इज नॉट अ होम के लास्ट के 3 क्वेश्चंस लगाएंगे। पिछली वीडियो में आपको इसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन दिख गए थे और इस वीडियो में हम 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। जो कैट थी और जो ऑथर थे वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, यानी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे एक दूसरे को। हाउ हैज़ दिस बीन शोन इन द स्टोरी। हमें ये स्टोरी में कैसे दिखाया गया कि एक दूसरे को ये लोग बहुत चाहते थे, कैट और ऑथर एक दूसरे को बहुत चाहते थे। वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर। आग लगने के बाद जो कैट थी वो कहाँ चली गई थी। हु ब्रिंग्स इट बैक, और उसे कौन वापस लेकर आया और कैसे लेकर आया। वो कैसे थे, वो उसे बहुत मिस कर रहा था और बार बार अपने पुराना जो जलता हुआ घर था वहाँ पर जाता था और देखता था कि कहीं क्या पता मुझे मेरी कैट मिल जाए। तो इससे एक बार ये बात इससे पता चलती है। फिर अगर उसे जब वो नहीं मिलती है कैट, तो फिर जो ऑथर है वो याद करता है वो टाइम, जैसे कि जो कैट थी वो एकदम कूद जाती थी उसके पॉकेट में सोने के लिए और उसे फॉलो भी करती थी। ये सारी जो उसकी बचपन की वही यादें थी वो याद करता है ऑथर, और ये इसी तरीके से सारी बातें स्टोरी में बताई गई हैं। फिर जो कैट थी वो कैसे भाग गई थी, क्योंकि जो कैट थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, टेरिफाइड थी। और जो कैट थी वो क्यों डर गई थी, क्योंकि जो कैट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। जैसे ही उसे आग दिखी तो वो एकदम से एक माइल काफ़ी मीलों दूर चली गई थी। और फिर उसे कौन लेकर आया था, एक औरत लेकर आई थी उसे अपने हाथों में लेकर। चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। द ऑथर missed the cat badly. He also went to his burnt house. To his burnt house to search for it, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं टू फाइंड इट। ठीक है। He remembered the time he spent with it and how she climbed into his pocket to sleep when she was a kitten. This shows that both the author and the cat were very fond of each other. The cat when the cat got terrified, वो जो कैट थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। The cat got scared when the author's
house got burned and ran over a mile away. और मीलों दूर चली गई थी. A lady brought his cat by holding it in her arms. ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है. अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ. द ऑथर मिस द कैट बैडली. जो ऑथर था वो बहुत बुरी तरीके से कैट को मिस कर रहा था. ही ऑल्सो वेंट टू हिज बर्न्ड हाउस टू सर्च फॉर इट. वो अपने जले हुए घर की तरफ बार बार जाता था उसे उसकी तलाश में, उसे ढूंढने के लिए. ही रिमेंबर द टाइम ही स्पेंड विद इट. वो उस समय को याद करता था जो टाइम उसने उसके साथ बिताया था. एंड हाउ शी क्लाइम इन टू हिज पॉकेट. और जो कैट थी वो कैसे उसकी पॉकेट में एकदम छलांग मार के घुस जाती थी सोने के लिए. व्हेन शी वॉज किटन. जब वो छोटी थी, क्योंकि छोटी होगी तभी पॉकेट में फिट हो पाई होगी, इसलिए. दिस शोज. ये सारी बातें जो हमने अभी ऊपर लिखी है ये हमें दिखाती हैं कि जो ऑथर और जो कैट थी वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की शौकीन थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते थे. द कैट गॉट स्कैर्ड. वो कैसे भाग गई थी? क्योंकि जो बिल्ली थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी जब ऑथर का जो घर था वो जल गया था. एंड रैन ओवर अ माइल अवे. और मीलों दूर चली गई थी. अ लेडी ब्रॉट हिज कैट. उसकी बिल्ली को एक लेडी वापस लेकर आई थी. कैसे? उसे अपने हाथों में, अपने आर्म में होल्ड किए हुए. तो हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. अब हम लोग अपना 5th क्वेश्चन लिखते हैं. तो चलिए अब हमारा 5th क्वेश्चन है. What actions of the schoolmates changed the author's understanding of life, people and comfort him emotionally? ऐसी हमें आंसर में ये बतानी है ऐसी क्या क्या बातें करी थी, ऐसी क्या क्या एक्शंस करे थे उसके स्कूलमेट्स ने. स्कूल के जो उसके स्कूल में जो साथ में रहते थे लोग, उन्होंने उसके लिए क्या क्या किया था जो ऑथर को अपनी लाइफ समझने के लिए और लोगों को समझने में आसानी हुई थी, और उसे ये लगा था, और उसे इमोशनली कंफर्ट भी मिल गया था, आराम मिला था उसे इमोशनली. हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश. उसकी लोनलीनेस कैसे वैनिश हुई थी. एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन हिज लाइफ. और उसने कैसे अपनी लाइफ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था. तो उसके स्कूलमेट्स ने उसे सारी स्कूल सप्लाईज दी थी, जैसे कि बैग पैक, वो बुक्स हो गई, नोटबुक्स हो गई, क्लोथ्स हो गए. और फिर उसे अपने से उसे इंट्रोड्यूस भी करा था एक दूसरे से अपने आप को. और फिर उसे अपने घर के लिए भी बुलाया था, खाने वाने के लिए. और ये सारी चीज़ें इमोशनली कर ली थी. और फिर वो दोस्त भी बनाने लगा था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि अब मैं, और इसी सारी चीज़ें उन्होंने दी थी उसके स्कूलमेट्स ने, इन्हीं सारी चीज़ों ने उसे क्या बताया था कि हाँ अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ओके है मेरी ज़िंदगी में सब कुछ. चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं. द ऑथर्स schoolmates gave him all school supplies such as books, notebooks, and clothes. ये सारी चीजें उन्होंने दी थी. एज क्यों दी थी? एज हिज हाउस गॉट burned in the
फायर, क्यों दी थी? क्योंकि उसका जो घर था वो आग में जलने लगा था, आग में जल चुका था। और क्या कर रहे थे? एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे उससे, ताकि वो उसके दोस्त बन सके। दे इंट्रोड्यूसेस themselves to him and invite him to their houses. अपने अपने घरों में इनवाइट करने के लिए। These all things made the author emotionally made the author comfort emotionally. Comfort emotionally, yes. यहाँ पर फ्रेंड्स, these all things made him comfort emotionally. Comfort emotionally. This incident made the author to think for the first time that things were going to be okay in the future. ये सारी चीज़ें अब मेरी ज़िंदगी अब नॉर्मल चल रही है। This vanishes his loneliness. उसकी लोनलीनेस को इसने गायब कर दिया था। एंड लेड हिम टू मेक न्यू फ्रेंड्स। और अब वो नए फ्रेंड बनाना शुरू कर दिया उसने। क्या क्या किया था उसके दोस्तों ने? उसे सारी स्कूल की सप्लाईज दी थी। स्कूल सप्लाईज में क्या क्या दिया था? बुक्स दी थी, नोटबुक्स और क्लोथ्स। क्यों दी थी? क्योंकि जो उसका हाउस था वो फायर में जल गया था। उन्होंने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी करा उससे, और उसे उनके घर में इनवाइट भी किया। दीज ऑल थिंग्स, इन सारी बातों से जो ऑथर था वो इमोशनली कंफर्ट हो गया। दिस इंसिडेंट मेड द ऑथर, इस इंसिडेंट ने ऑथर को सोचने के लिए मजबूर किया कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ओके है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसकी वजह से उसकी जो सारी लोनलीनेस थी, अकेलापन था, वो सारा गायब हो गया। एंड लेड हिम, और यहाँ से उसने नई शुरुआत की अपने नए दोस्त बनाने की। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसे लिखना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। इस फ्रेज का क्या मतलब है? माई कैट, की मेरी कैट वापस आ गई है और मैं भी।
हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर, क्या ऑथर कहीं गए थे? वाई डज ही से दैट ही इज ऑल्सो बैक, उसने क्यों कहा था कि मैं वापस आ गया हूँ? सो ये जो फ्रेज है माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, इसका क्या मतलब है कि जो कैट है वो भी मिल गई है वापस और सारी चीज़ें उनकी लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं। तो उसी तरीके से जो ऑथर हैं वो भी, उनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है और वो भी नॉर्मल हो गए हैं, यानी उनके माइंड से सारी नेगेटिविटी चली गई है। और जो ऑथर कहीं गए थे? नहीं गए थे। चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। माई कैट वॉज बैक and so was I means that the author had means that the author is back to normal. Author is back to normal after finding his cat. ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब है हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर? नो, द ऑथर had not gone anywhere. अब है हमारा why does he say that he is also back? The author says this that he is also back. That the author says that, yeah, this one लिखिए आप, that he is also back because when his house got burned and he lost his cat, a lot of negativity comes in his mind, but when his cat but when he got his cat, यहाँ पर फ्रेंड्स he got his cat आएगा, but when he got his cat and his house also started rebuilding, he got all his happiness back. And that's why
वहाँ फुल स्टॉप नहीं है। दैट्स वाई ही सेज दिस। आंसर फिनिश। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। मेरी कैट वापस आ गई और मैं भी वापस आ गई। उसका मतलब ये है कि जो ऑथर है वो अब नॉर्मल हो गए हैं। कब? जब उनकी कैट उन्हें वापस मिल गई है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर? क्या ऑथर ने कैट को ढूंढने के लिए कहीं गए वगैरह थे? मतलब कहीं गए थे? नो, नहीं गए थे, क्योंकि हमें पता है एक औरत आ गई थी उनके पास उनकी बिल्ली देने की, और उस औरत ने क्या कहा था कि ये बिल्ली तुम्हें बिलोंग करती है, क्या ये बिल्ली तुम्हारी है? तो इसका मतलब है वो कहीं भी नहीं गए थे। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज ही से दैट ही इज ऑल्सो बैक? अब उन्होंने ये क्यों कहा कि वो भी वापस आ गए हैं? द अदर सेज दैट ही इज ऑल्सो बैक। उन्होंने ये कहा था कि मैं वापस आ गया हूँ बिकॉज व्हेन हिज हाउस गॉट बर्न एंड ही लॉस हिज कैट। क्योंकि जब उनका जो हाउस था वो जल गया था और उनकी जो बिल्ली है वो भी खो गई थी। अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी कम इन हिज माइंड। और बहुत सारी नेगेटिविटी उनके माइंड में आ गई थी। बट वेन ही गॉट हिज कैट, जब उन्हें अपनी बिल्ली वापस मिल गई, एंड हिज हाउस ऑल्सो स्टार्टेड रीबिल्डिंग, और जब उनका हाउस दोबारा से बनना शुरू हो गया था तब उन्हें उनकी सारी खुशियाँ वापस मिल गई थी। इसलिए उन्होंने ये कहा था। दैट्स वाई ही सेज दिस। फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स एंड अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।